चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तूने जान झूठे माया, तूने राज पाठ छिटकाया, तूने जाने झूठे माया, तूने राज पाठ छिटकाया। रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया, नाथ शेरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया, नाथ शेरों से घबराया। मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। देवी देव डराने आया, उनके चले न कोई माया। देवी देव डराने आया, उनके चले न कोई माया। आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों मेरा शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुका। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने ज्ञान जलाया। नारायण सा कालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। नारायण सा कालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तेरी सुन कर अमृतवाणी, बोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुन कर अमृतवाणी,
बोले वीर जगत के प्राणी, जय जय करते जग के प्राणी। गीत हम तेरे गाते हैं, जय जय करते जग के प्राणी। गीत हम तेरे गाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर दिन रात झुकाते हैं। हाथ फरमाओ। गुरु कमल कन्हैया लाल, ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आना ये मोक्ष, गुरु पसाया ये अठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं, प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में, बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्षु साहु, अनियुक्त चक्षु ओझाओ, परम गुरु, चरम गुरु, अपश्चिम गुरुणम, वचन सिद्ध योगी, आगम अनियोग दिवाकर 1008 सदगत सदगुरुदेव से अनहल मासा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोड़े, ज्ञान वो जग गुरु जगानंदो। जगना जगबंधु, जय जग पिया महो भयवम। जय सुवाणमपभवो तीर्थयराणमपश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणं, जय महावीरो। जय गुरुलोगाणं, जग गुरु जगानंदो। चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी, उनके शासन की सदा काल जय हो, विजय हो, सदा काल जय हो विजय। मेरे अनन्य उपकार और अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता,
शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करके अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनम्र सौभागी प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक श्री गौतम सब गुणाकर तपो के श्री संजीव सब सरल आदि सभी चारित्र आत्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहम्मा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्म सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों लोगस्व उज्जोय गरे धम्मतिथ्य जिन्हें लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार हैं सब जग जीव रखंड ऐठ्याय पावन भगवया सुकैहम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये अंगार से अणगार बनने का मार्ग, ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है और इसीलिए श्रवण का महत्व, श्रवण कैसे बनना जाए तो उसके लिए आप सुन रहे हैं एक सूत्र कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, वॉट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ वो याद रखता हूँ, बट वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको समझ जाता हूँ, है ना। और ये धर्म भी हमारा करने और समझने का है। जब हम समझ जाते हैं तब क्या है, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमारी यात्रा श्रवण से श्रवण बनने की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये श्रवण कब होता है, जब हम क्या है गुरु भगवंतों के सानिध्य में आते हैं, जिन वाणी का श्रवण करते हैं, तत्व का श्रवण करते हैं, हम अपनी आत्मा के लिए हित का श्रवण करते हैं। ऐसा श्रवण जब जीवन में आता है तब श्रवण बनने की परंपरा शुरू होती है। तो बंधु, आज का ये गुरुवार का दिन गुरु का महत्व बताते हुए देखियो कि जो ज्योतिष शास्त्र वाले उन्होंने क्या है एक दिन गुरु का भी रख दिया, क्योंकि बिना गुरु के जीवन शुरू ही नहीं होता। अध्यात्म का जीवन, अपना हमारा सांसारिक जीवन या लौकिक जीवन तो क्या है माता पिता के संस्कारों से होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो होता है वो गुरु से ही होता है। और इसीलिए भगवान ने भी जो 3 महान उपकार बताए हैं, थाना सूत्र के 3रे अध्ययन में 3 महान उपकार भगवान ने बताए हैं। उसमें सबसे पहला उपकार भगवान ने हमारे जन्मदाता माता पिता को बताया है। जन्म देने वाले माता पिता, उनका क्या है आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। और दूसरे नंबर पे जो हमें आजीविका का मार्ग बताते हैं, है ना, इस जीवन का निर्वाह कैसे करना, आजीविका उपार्जन का, व्यवसाय आदि का मार्गदर्शन करते हैं, उनका जो है दूसरे नंबर पे उपकार है। और तीसरा लोकोत्तर उपकार, जो हमें पर भव के लिए जो है इस भव में और पर भव में हम सच्चे रूप से सुखी कैसे बने, ऐसा तीसरा उपकार जो है हमारे गुरु भगवंतों का होता है। तो जब जीवन में गुरु भगवंत आते हैं तो हमारे ये अध्यात्म की ये अंतर यात्रा शुरू होती है। और जब ये अंतर यात्रा शुरू होती है तब हमारे क्या है श्रवण बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बंधु, आप श्रवण कर रहे हैं कुछ दिनों से कि वैशाख शुक्ला 11 का दिन मध्यम अपापापुरी, जिसमें गौतम इंद्रभूति गौतम, माता पिता का दिया हुआ नाम तो क्या था इंद्रभूति था और गौतम उनका गोत्र था। लेकिन आप देखिए कि कुछ व्यक्ति गोत्र से फेमस हो जाते हैं, है ना। मोदी कहेंगे तो किसका आएगा, सीधा नाम नरेंद्र मोदी का, ना, नाम तो नरेंद्र मोदी है,
लेकिन उनके वो विशेष करके क्या है मोदी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इंद्रभूति गौतम में भी उनका माता पिता नाम तो दिया हुआ है, क्या है वो इंद्रभूति है, लेकिन गौतम से स्वयं भगवान महावीर स्वामी उनको गोएमा गोएमा करके पुकारते थे। तो ऐसे इंद्रभूति गौतम आदि जो है 11 प्रसिद्ध जो है हमारे भारत के विश्रुत विद्वान, वेदों के प्रकांड विद्वान क्या है, वे क्या है यज्ञ कर रहे थे मध्यम अपापापुरी में। और आप जैसे जानते हैं कि वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, लेकिन पहली देशना में संघ की स्थापना नहीं हुई, इसलिए भगवान जंगल में से विहार करके क्या है वे मध्यम, क्योंकि रुजु बालिका नदी के तट पर उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुआ था। तो दूसरे दिन जो है भगवान जो है विहार करके मध्यम अपापापुरी नगरी में पधारते हैं, देवता समस्तरण की रचना करते हैं और जो देवलोक से है तो देवताओं के विमान जो है नीचे उतर रहे हैं। इंद्रभूति गौतम को मन में ये अहंकार आता है कि देखो हमारे यज्ञ का प्रभाव, जिनको वे धर्म कहते थे कि इस यज्ञ का कैसा प्रभाव है कि देवलोक के देवता जो है लाइन में कतार बंद में जो है नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनका ये अहंकार क्षणिक रहा, क्योंकि वे विमान वहाँ रुके नहीं, यज्ञ के स्थान पर रुके नहीं और आगे बढ़ गए। तब जिज्ञासा हुई कि कहाँ गए, तब जो है पता चला कि वे तो कोई महावीर नाम के कोई तीर्थंकर आए हैं, उनका समस्मरण लगा है और वहाँ क्या है वे सभी देवता क्या है वहाँ चले गए हैं। अहंकार को चोट लगी, लेकिन जिज्ञासा थी, मन में जिज्ञासा थी, मन में कुछ जानने की इच्छा थी, मन में तो यही भाव थे कि इंद्रजालिया ये पाखंडी कौन आया है कि देवलोक के देवता भी क्या है उसके प्रभावित हो गए हैं, तो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि जो है ऐसा वो महावीर क्या है ना। और वे अपने शिष्यों के साथ में भगवान महावीर स्वामी के समस्मरण के वहाँ जाते हैं। याद रखिए अपनी बात चली है श्रवण से श्रमण की यात्रा, श्रवण से श्रमण बना जा सकता है, ये हम इंद्रभूति गौतम के दृष्टांत से देख रहे हैं। तो इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों के साथ में वे क्या है भगवान के समस्मरण की तरफ जाते हैं। जैसे समस्मरण के द्वार पर आते हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं कि पधारो इंद्रभूति तुम्हारा स्वागत है, क्या है पधारो इंद्रभूति गौतम तुम्हारा स्वागत है। और ये सुनकर इंद्रभूति के मन कि जो मन में जो अहंकार है वो अहंकार जो है और अधिक बनता है कि देखो मुझे कौन नहीं जानता है ना, मुझे कौन नहीं जानता है। अभी तक उनमें उनके मन में अभी तक ये श्रद्धा नहीं हुई थी कि ये महावीर तीर्थंकर है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, लेकिन अहंकार का अंधकार उन्हें ये देखने नहीं दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये महावीर मेरा नाम जानते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज देश के किसी भी बच्चे को पूछो कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो वो क्या कह देगा, नरेंद्र मोदी, है ना। इतने जो है वे सुपरिचित हैं। तो इंद्रभूति गौतम भी सोचता है कि मेरे नाम को कौन जानता है, पूरे भारत भर में मैं प्रसिद्ध हो, इसलिए अभी भी उनके मन में अभी भी अहंकार का अंधकार है। लेकिन आगे जब जो है भगवान जब ये बात कहते हैं कि हे इंद्रभूति, हे इंद्रभूति तेरे मन में एक शंका है। भगवान ने जब ये बात कही कि हे इंद्रभूति तेरे मन में एक शंका है, और ये सुनकर जो है इंद्रभूति चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए। अब आप सोचिए कि यहाँ एक शब्द आता है चौकन्ना, चौकन्ने हो गए। और चौकन्ने का मतलब है चार कान। आपके और हमारे कितने कान हैं, दो है कि चार हैं, बहने करे दो है। अभी क्या है हमारे जिन शासन के तत्व ज्ञान को जब जानेंगे तो जितने भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है उनके सबके पास चार कान रहते हैं। कितने कान रहते हैं, दो तो ये द्रव्य कान है, दो तो द्रव्य कान है जो हमें बाहर दिखा रहे हैं, जिन्हें उपकरण साधन कहा जाता है, और दो अंदर के कान हैं जिनको क्या कहते हैं, लब्धि कहते हैं, जो सुनने की लब्धि है। आप देखिए जो गूंगे और बहरे होते हैं उनके भी कान होते हैं कि नहीं,
जो गूंगे और बहरे होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके भी कान होते हैं, लेकिन द्रव्य कान होते हैं, उनके भाव कान, यानी जो ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभ समझे शक्ति प्राप्त होती है सुनने की, वो उनके क्या है, उसका क्षोभ सम नहीं है, इसके लिए वे बहरे हैं। तो चौकन्ने हो गए, यानी अब 4 कान, यानी द्रव्य से 2 कान और भाव से 2 कान, यानी ये 4 कानों से अब क्या है, वे सुनने लगे कि भगवान ये महावीर क्या कहते हैं। मेरे मन में शंका है, ये बात तो जरूर है, मेरे मन में एक शंका अवश्य है। एक शंका ऐसी है कि जो आज तक मैंने अपने मन की गुफा में छिपा के रखी, किसी को नहीं बताई, किसी को, क्योंकि अगर मैं ये शंका बता दूं तो क्या है, मैं सीधा इस पाठ से ज़मीन पर आ जाऊंगा, मेरी इज्जत जो है धूल में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि इतने धार्मिक क्रियाकांड करने वाले, इतने प्रतिष्ठित, और इनको भी ये बात समझ में नहीं आती है। इसके लिए क्या है, वे अब ध्यानपूर्वक चौकन्ना बनकर वे क्या है, वे सुनने लगे। तब भगवान जो है आगे फरमाते हैं कि हे इंद्रभूति, तेरे मन में शंका है कि आत्मा है या नहीं। क्या है, आत्मा है या नहीं, क्योंकि आत्मा कैसी है, अरूपी है। आत्मा में किसी प्रकार का रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, ये आँखों से दिखाई नहीं देती, इसमें इसकी कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती जिससे हम क्या नाक से सूंघ सके। इसमें 5 प्रकार के रसों में से कोई भी रस नहीं है कि हम जीभ से चख सके, है ना। और इसका कोई स्पर्श नहीं है कि हम कह सके कि आत्मा ठंडी है कि गर्म है, हल्की है कि भारी है, रूखी है कि चिकनी है, आदि जो है। तो इसके लिए जो है, हे इंद्रभूति, तेरे मन में एक शंका है कि आत्मा है या नहीं, है ना। और तब इंद्रभूति गौतम चौंके और उनके मन में ये लगा कि ये बात तो आज तक मैंने किसी को बताई नहीं, मैंने मन ही मन इसको गोप कर रखा था, लेकिन आज अगर ये बात किसी ने जानी है, क्योंकि ये तो बात या तो मैं जानता हूँ या दूसरा जो घट घट की और मन मन की बात जानता है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वही व्यक्ति इस बात को जान सकता है, मेरे मन की शंका को। तो आज अगर जो है महावीर ने मेरे मन की शंका को जान लिया है, तो इसका मतलब वे क्या है, वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, वे केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी है। और तभी क्या है, उनका जो अंधकार था, अहंकार का अंधकार था, वो क्या है, विलीन हो गया। अब उनमें श्रद्धा का जन्म हुआ। पहले श्रद्धा नहीं थी, पहले अंधकार थी, अश्रद्धा थी। वो सोच रहे थे कि ये महावीर तो इंद्रजालिया या पाखंडी है, लेकिन जब मन की बात जो है उन्होंने कह दी, तो बंधु हम भी ये सोचे कि ये जिन शासन हमें मिला है, जिन शासन हमें मिला है, तो हमारे मन में भी जितनी शंकाएं समाधान है वो कहाँ है, इस जिन शासन में उपलब्ध है। केवल हमें श्रद्धा है, केवल हमें आवश्यकता है कि हम उसकी श्रद्धा करें और हम क्या है, धर्म गुरुओं के पास जाकर क्या करें, उसका निराकरण करें। तो अब जो है इंद्रभूति गौतम के मन में उनमें श्रद्धा का जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी भगवान की बात। अब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जब भगवान ने उनको शंका की बात कही, तब वे क्या है, वे चौकन्ने होकर ध्यानपूर्वक सावधानपूर्वक वे भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं और भगवान उनको आगे की बात बताते हैं। केवल शंका बता कर ये भगवान जो है चुप नहीं हो जाते हैं, लेकिन उसका समाधान भी देते हैं। कि वे इंद्रभूति को कहते हैं कि हे इंद्रभूति, जो तेरे मन में शंका है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जो है, ये हमारी नींव है। जिन शासन में अध्यात्म में बढ़ने की नींव है, अगर आत्मा पर ही हमारा विश्वास नहीं है, तो हमारी जितनी भी साधना है सब खोखली है, सब जो है पत्तों के महल की तरह है। तो आत्मा पर श्रद्धा होना ये सबसे पहला हमारा लक्षण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो बंधु जो है भगवान आगे इंद्रभूति को कहते हैं कि हे इंद्रभूति, जो शंका करने वाला तत्व है, जो शंका करने वाला तत्व है, वही तो तेरी आत्मा है। क्योंकि जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाएगी, जब ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा,
तब कौन शंका करेगा? बोलो, आपने कभी देखा है किसी मुर्दे को हालते चालते बोलते हो, उसको आग में डाल देते हैं तो भी उफ तक नहीं करता है, और जब जिंदा होता है तो एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी सुई भी चुबा दो तो उफ कर एकदम जो है। तो ये कौन है? ये आत्मा है, ये वेदन करने वाला आत्मा है, ये जानने वाला, ये देखने वाला, ये कौन है? हमारा आत्मा, ये शंका करने वाला आत्मा है। तो भगवान ने इंद्रभूति की शंका का समाधान किया कि जो शंका करने वाला तत्व है वही आत्मा है, क्योंकि इस तत्व के निकल जाने के बाद में जीव क्या हो जाता है? ये शरीर शव बन जाता है, फिर न तो कोई शंका करता है, न कोई इसको कोई वेदना होती है। तो जो कुछ भी होता है इस आत्मा के कारण है। और भगवान ने आगे उनको जो है वेदों में से जो है उनके जो ऋचाएँ हैं, उनके जो श्लोक हैं, उनसे आत्मा के अस्तित्व को साबित किया। और उस बात को श्रवण करके जो है उनमें ऐसी श्रद्धा जन्मी, इंद्रभूति गौतम में ऐसी श्रद्धा जन्मी, जिसके लिए आपको बताया गया है कि श्रवण से जो है श्रद्धा बनती है, श्रद्धा बनी जाती है, बनती है। और एक बार जब हम श्रद्धा बनती है तब कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो इंद्रभूति के मन में भी श्रद्धा का जन्म हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और उस श्रद्धा की प्राप्ति से जितना भी उनका अज्ञान रूपी अंधकार था वो एक क्षण में विलीन हो गया। और जितना भी उनका ज्ञान था, वेदों के प्रकांड विद्वान थे, तो जितना भी उनका ज्ञान था वो क्या हो गया? वो उसी समय तुरंत सम्यक ज्ञान में परिणत हो गया। और वे क्या है? भगवान से आगे प्रश्न पूछते हैं, भगवम किम तत्वम, ये भगवान तत्व क्या है? तब भगवान उनको तत्व भी बताते हैं। और ये सुनकर जो है वे भगवान से श्रवण दीक्षा अंगीकार करते हैं। श्रवण से श्रमण बन गए बंधुओं, और श्रमण बन की दीक्षा अंगीकार की। और उसी समय उनका जितना भी ज्ञान था अंतर्मुहूर्त में वे 4 ज्ञान के धनी हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान, और 14 पूर्वधारी बने। तो बंधु ये कैसे हुआ? तत्व का श्रवण करने से। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्व की श्रद्धा हुई कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाता है और हमारा चारित्र भी सम्यक हो जाता है। और इन तीनों के सम्यक हो जाने से हमारी मोक्ष मार्ग की जो है यात्रा शुरू होती है। तो ये किसका महत्व है? जीवन में गुरु का कितना महत्व है। और वो गुरु तो कैसे थे? भगवान महावीर स्वामी कैसे गुरु थे, जिसके बारे में प्रतिदिन आप प्रवचन के पहले भगवान महावीर स्वामी की जो स्तुति सुनते हैं। और उस पधारिए। आकार जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय। जन्म हुआ और श्रद्धा के जन्म के होने के साथ में क्या है, उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और वो श्रमण बन गए। और श्रमण बनते ही उनके जीवन का सब खतरा टल गया। जब गुरु जीवन में आते हैं तब सब क्या है, खतरा टल जाता है। क्योंकि आज तारीख है 17 और जहाँ 17 होते हैं वहाँ खतरा होता है ना। और आप ये बात हमसे तो नहीं, लेकिन हमारे पूज्य श्री गौतम महाराज साहब से पूछ सकते हैं कि उन्होंने भी दीक्षा कौन सी उम्र में ली? 17 वर्ष की। क्योंकि 17 पे खतरा होता है। आप देखेंगे कि खतरा क्या होता है, कौन सा खतरा होता है। आपने देखा होगा कई बार कि जहाँ से पावर सप्लाई होती है, जहाँ बहुत बड़ा स्टेशन होता है 11,000 वोल्ट का या ऐसे 22,000 का, 31,000 वोल्ट का, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है ना। और उसमें ऊपर लगा रहता है डेंजर, खतरा है नहीं, डेंजर।
और नीचे जो है एक खोपड़ी होती है और दो जो है हड्डियाँ होती हैं। 2 हड्डियाँ, उनके ऊपर खोपड़ी, ऊपर डेंजर और नीचे खतरा, और फिर जो है वोल्टेज लिखा रहता है। तो बंधो है, जब जीवन में गुरु आते हैं तो जो 17 पे जो खतरा होने वाला है वो टल जाता है। तो ये खतरा कौन सा है? पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मार्सा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, जो कि ये खतरा है, ये खतरा हमें क्या प्रेरणा देता है, ये कौन सा खतरा है? और उन खोपड़ी को और हड्डियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि खतरा कौन सा है, ये है ना। ये खतरा मरण का खतरा है। और ये खतरा और मरण क्यों होता है? क्योंकि जन्म है। तो जन्म और मरण दोनों ही खतरा हुए। तो ये खतरा कैसे टलता है? क्योंकि आज तारीख है 17, तो जब जीवन में 17 आते हैं, यानी 17 भेदे संयम, जब जीवन में हम 17 भेदे संयम पालते, क्योंकि हमारे प्रतिक्रमण में जो है 4थे श्रवण सूत्र में ये सूत्र आता है, परिक मामयी 17 से असंयम, 17 प्रकार के असंयम से। क्योंकि असंयम हमें क्या है, ये जन्म और मरण देने वाले होते हैं। तो खतरा के 3 अक्षर कहते हैं कि ख यानी खत्म हो जाते हैं, ख यानी खत्म हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। क्योंकि त यानी तमस है, त यानी तमस यानी अंधकार है। और वो तमस कौन सा है? तो आगे पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, रा यानी राग द्वेष का, यानी ये खतरा कौन सा है? खत्म हो जाने का खतरा है। क्योंकि त यानी तमस है और रा यानी राग द्वेष का। क्योंकि परमात्मा इस बात की पुष्टि करते हैं, रागो य दोषो व्यकम्मबियम कम्मम च मोहप भवम वयंती कम्मम च जाई मरणस मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। मरण का अगर कोई कारण है, जन्म और मरण का अगर कोई कारण है, वो ये अंधकार है। ये कौन सा है? ये राग और द्वेष रूपी अंधकार। इसलिए पूज्य गुरुदेव राग के लिए फरमाते थे कि रा यानी रात्रि में, रा यानी रात्रि में, ग यानी गमन करना। तो रात्रि में अंधकार होता है कि प्रकाश होता है? अंधकार होता है। तो जब तक हम अंधकार में गमन करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में क्या है, ये खतरा बना रहेगा। और ये खतरे को टालना है तो हम 17 को समझे, 17 प्रकार के संयम में आ जाए। और जो 17 प्रकार के संयम में आ जाता है, तो उसके लिए 1 और 7 मिलकर 8 हो जाते हैं। और जहाँ 8 होते हैं वहाँ ठाठ हो जाता है, जहाँ 8 होते हैं वहाँ ठाठ हो जाता है। नवी सुही देवता देवलोए, नवी सुही पूर्वी पैराया, नवी सुही सेठ सेनावैया, एगंत सुही मुनि वीरागी। एकांत रूपी से सुखी बनना है तो हमें भी क्या है, खतरे को टालना पड़ेगा। और खतरे को टालने के लिए गुरु के चरण में आकर क्या है, हमें 17 भेदे संयम पालकर हम भी सदा सदा के लिए इस खतरे से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे गुरु का जो है हमारे जीवन में प्रभाव है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे आगम योग दिवाकर 1008 गुरुदेव से कन्हैया मार्सा कमल का ऐसे हमें समागम प्राप्त हुआ। उनके दर्शन का, वंदन का, उनकी सेवा का, सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस कारण से हम क्या है आज इस स्थिति में आ सके हैं। और पूरा विश्वास है कि उनकी कृपा से क्या है हम अपने घर में भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे घर को पाने के लिए गुरु का सानिध्य हमारे जीवन में अनिवार्य है। तो ऐसे गुरु को पाकर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी के आशीर्वचनों के पश्चात अब हमारे सामने प्रवचन गज केसरी परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब अपने वाणी से हमें लाभान्वित करेंगे। समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है।
अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, काला नहीं पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बिना रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग वीर जी ना रूठे, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, देव और गुरु के चरणों में बैठकर अपनी आत्मा को परमात्मा के धर्म संदेशों से
परमात्मा के भव्यतम उपदेशों से अनुरंजित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली आत्माएं इस चातुर्मास को पाकर सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोई प्रार्थना में उपस्थित होकर के अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगा रहा है और उस प्रार्थना के अंतर्गत सुंदर सामायिक की आराधना करके देव और गुरु से जुड़ता हुआ परमात्मा के और गुरु के सद्गुणों से अपने जीवन को रंगने की, अपने जीवन को पावन बनाने की अनुपम अभिप्सा लेकर प्रार्थना का आनंद ले रहा है। कई भाग्यशाली अपने जीवन को तत्व ज्ञान से जोड़ करके परमात्मा के उन संदेशों को, परमात्मा के बताए हुए उस उत्तम मोक्ष मार्ग को समझने के लिए गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा की वाणी का रसास्वादन करते हैं और उस जिनवाणी के साथ साथ यथाशक्ति अपने जीवन को तप त्याग में लगा करके, धर्म ध्यान में लगा करके, भव्य आत्म आराधना में अपने आत्मा को लगा करके आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करते हैं। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, एक भक्त परमात्मा और गुरु के चरणों में उपस्थित होकर निवेदन करता है कि भगवान आपके सदुपदेश मेरे जीवन में साक्षात्कार हो, आपके प्रवचनों से मेरे जीवन का विकास हो, आपके प्रवचनों से मेरा जीवन सद्गुणों से जुड़े परम पावन बने। और उस बात को लेकर कई भाग्यशाली आत्माएं सामायिक की होड़ में लगी हुई है, तो कई भव्य आत्माएं तपस्या की होड़ में लगी हुई है। अनेक भाग्यशाली आत्मा तप और संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए छोटे छोटे भाई बहन, बड़ी उम्र के भाई बहन, चाहे वो महिला मंडल से संबंध रखते हैं, चाहे वो श्रावक संघ से संबंध रखते हैं, चाहे वे युवा मंडल से संबंध रखते हैं, चाहे कन्या मंडल से संबंध रखते हैं, ऐसे समस्त मंडल के भाई बहनों में अद्भुत धर्म भावना देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में आपसे कहना चाहूँगा, हमारे धर्म नगरी कामरेज के अंदर सुश्री जैनी जी, पिंटू कुमार जी कोठारी, भाई श्री प्रकाश चंद जी कोठारी के सुपोत्री जैनी जी, जिनके आज 9 उपवास की तपश्चर्या है। छोटी सी बालिका ने 9 उपवास की तपश्चर्या करके न केवल अपने कोठारी परिवार का गौरव बढ़ाया है, लेकिन सकल जैन समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और साथ ही इस चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ऐसी उत्तम आराधना करके उसने अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाने का प्रयास किया है। भाग्यशालियों, जब आत्मा को धर्म के प्रति, तपस्या के प्रति, सामायिक के प्रति, स्वाध्याय के प्रति और विविध प्रकार के धर्म अनुष्ठानों के प्रति अभिरुचि जागृत होती है और उसमें से किसी एक बात को लेकर अपने जीवन को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, तो सचमुच वो एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त कर लेने वाला होता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे अनेक भाग्यशाली भाई बहनों के अपने यहाँ पर तप अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसमें जैनी जी कोठारी और श्रीमती सुधा जी आंचलिया, सुधा जी महावीर जी आंचलिया, जो धर्मी चंद जी साहब चोपड़ा की सुपुत्री है, और भाई श्री मनोहर लाल जी आंचलिया की पुत्र वधू है, और हमारे कामरेज धर्म संघ के मंत्री भाई श्री आंचलिया, दिनेश जी आंचलिया, उनके भतीजे की। भाग्यशालियों, ऐसे कार्यकर्ताओं के यहाँ से जब किसी परिवार का सदस्य धर्म भावनाओं में आगे बढ़ता है, तो अपने परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ साथ अपने संघ को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करता है। ऐसे सुधा जी ने बहुत प्रयत्न पूर्वक
अठाई तप करके सचमुच अपने पीहर पक्ष का और अपने ससुराल पक्ष का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। इसी प्रकार से हमारे बीच में श्रीमती गंगा देवी धर्मीचंद जी डेरासरिया, मूलतः कीड़ीमाल के रहने वाले और सचिन में निवास करते हैं, उनके भी कल 28 तक के प्रत्याख्यान सायन में रहते हैं और आज उनके भी 28 तक की पूर्णाहुति है। कल उनका सम्मान प्रवचन के बाद महावीर भवन में हुआ है। आज वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे सभी तपस्वियों के तप उपलक्ष्य में 2 पंक्तियाँ आप और हम सब अनुमोदन के रूप में गाने का प्रयास करेंगे और उन तपस्वियों को शाता मिले, उन तपस्वियों के भाव और उत्तम बने, इस भावना को लेकर कवि कहता है, ओ शासन माता सुख शांति की विधाता, तुम्हारे गुण गाता, पधारो तप के ठाठ में, हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। देवी समकित वाली तुम अजब हो निराली, गुण सेवा करने वाली, भजते हैं सभी चाव से, तेरी कृपा से टलते हैं दुख दाव से। जैन शासन की सदा सहायक, तेरी महिमा बहुत बड़ी, जगदम्बा जिन भक्त हो माता, तुम गुण मोतियन की लड़ी, सुंदर सारी सद्गुण धारी, तेरी महिमा न्यारी प्यारी प्यारी, हो जैसे केसर क्यारी, गुण गावे नर नारी, पुकारे सब चाव से। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। और कवि आगे कामरेज संघ के लिए अपनी भावना प्रस्तुत करते हुए कहना चाहता है, यहाँ खिली तप की गुल क्यारी, कामरेज में खिली तप की गुल क्यारी, पधारो माता स्वागत है, तपस्वी को शक्ति अर्पण कर दो, जागे इसका भी सत है, छत्तर वाली बड़ी निराली, जैसे अमृत प्याली, तेरी कृपा जाती नहीं खाली, करती हो रखवाली, तपस्वी की बड़ी भाव से। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। और जब तपस्वियों को साता देने के लिए शासन माता यहाँ धरातल पर आकर के तपस्वियों को सहयोग करती है, तपस्वियों को साथ देती है और उनकी साता रहे, इस विषय में वह अपना योगदान करती है। ऐसे शासन माता की यहाँ पर तपस्वी के तप के इस उत्तम प्रसंग पर उनकी अनुमोदना करते हुए कवि कहता है, शुद्ध समकित की तुम हो आराधक, शुद्ध समकित की
तुम हो आराधक, आओ तप के आंगन में, आओ तप के आंगन में। तपस्वी जी की साता बढ़ाओ, तपस्वी जी की साता बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ तन मन में, उत्साह बढ़ाओ तन मन में। आनंद आए आनंद छाए, आनंद छाए ज्योति जगाए, आत्म बल प्रगटाए गुण गाए, माता को मनाए तपस्या के चढ़ाव में। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। और इन सारे तपस्वियों के तप अनुमोदन करते हुए महिला मंडल, युवा मंडल, श्रावक संघ, कन्या मंडल अपनी तपस्वियों की साता के लिए सुंदर भावना संजो करके उनके प्रति मंगल भावना प्रदर्शित करते हुए कहना चाहते हैं। कामरेज नगर का महिला मंडल, कामरेज नगर का महिला मंडल, विनती तुम्हारी करता है, विनती तुम्हारी करता है। प्रेम के फूलों की सुंदर माला, प्रेम के फूलों की सुंदर माला, तेरे चरणों में धरता है। रुमझुम करती, रुमझुम करती सब दुख हरती, भक्ति भाव मन धरती आनंद वरती, गुण श्रेणी ऊपर चढ़ती, पधारो माता चाव से। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। ओ शासन माता सुख शांति की विधाता, तुम्हारे गुण गाता, पधारो तप के ठाठ में। हम विनती करते हैं बड़े भाव से। सचमुच संघ के तमाम भाई बहन शासन माता को आह्वान करते हुए, तपस्वियों की सुख साता की मंगलमय कामना करते हुए, समस्त तपस्वियों की सुख साता की मंगल मनीषा करते हुए उनके प्रति अपने हृदय के उद्गार और अपनी सुंदर मंगलमय भावना प्रेषित करते हुए तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और तपस्वियों के सुख शाता की मंगलमय कामना करते हैं। भाग्यशालियों, धन्य है वे तपस्वी और धन्य है वे परिवार जिनके अंदर 9 उपवास की तपश्चर्या होती है। जैनी जी छोटी उम्र के अंदर प्रतिदिन गुरुदेवों के चरणों में उपस्थित होकर महावीर भवन में प्रत्याख्यान लेती है। आज सभा के सन्मुख 9 उपवास के प्रत्याख्यान लेकर अपने परिवार पर, अपने कोठारी परिवार पर वो धार्मिक कलश चढ़ा करके अपने संघ की गौरव बढ़ाने वाली है, अपने परिवार का गौरव बढ़ाने वाली है। तो इधर आंचलिया परिवार की बहू और चोपड़ा परिवार की पुत्री, जिसने अपने जीवन में पहले भी अनेक बार तपश्चर्या की है, लेकिन पिछले कई वर्षों के बाद उन्होंने आज अठाई तप की आराधना की है। तो अपने ससुराल पक्ष में और उधर पीहर पक्ष में दोनों तरफ खुशियां हैं कि हमारी बेटी ने 28 की तपश्चर्या करके हमारे परिवार का गौरव बढ़ाया है। धर्म संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई श्री धर्मी चंद जी चोपड़ा, जो पिछले
अनेक वर्षों से गुरुदेवों के चरणों में रहते हुए कुंवारिया महावीर मंडल, महावीर स्वाध्याय मंडल की ओर से पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जब कुंवारिया स्वाध्याय मंडल प्रारंभ नहीं हुआ था, उससे पहले गुलाबपुरा स्वाध्याय संघ से वर्षों तक वे स्वाध्यायी सेवा देते रहे हैं। ऐसे धर्मनिष्ठ और परम गुरु भक्त, धर्म के प्रति और गुरु अम्बेश सौभाग्य मगन और मदन के प्रति जिनके रोम रोम में श्रद्धा समाई हुई है, ऐसे भाई धर्मी चंद जी साहब चोपड़ा आज इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हैं अपने पुत्री को 28 तप की तपस्या देख करके। तो ससुराल वाले भी, मनोहर लाल जी साहब को भी इतनी खुशी और प्रसन्नता है। और इधर हमारे गंगा देवी जी जिन्होंने 28 तप करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है, उनके पुत्र भाई श्री पारस कुमार जो पिछले 4 महीने से एकासन तप कर रहा है, निरंतर एकासने 4 महीने से जो एकासन तप की आराधना कर रहा है, अपने माताजी के 28 तप के उपलक्ष्य में कल वो गुरुदेवों के चरणों में उपस्थित हुए, तब प्रत्याख्यान लिए, संघ ने उनका सम्मान किया, उनके तपस्या का अनुमोदन किया। तो भाग्यशालियों, इस प्रकार से भाग्यशालियों श्रीमती गंगा देवी जी जिनकी एक पुत्री यहाँ पर गन्ना परिवार में भाई श्री प्रवीण जी गन्ना को ब्याही हुई है, उन्होंने भी चातुर्मास प्रवेश के दिन से ही 28 तप की आराधना करके उन्होंने अपने गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाया है। और सचमुच गंगा देवी जी की सुपुत्री के ससुराल में भी तप आराधना, और आज वो स्वयं 28 तप की आराधना करके अपने परिवार। महेंद्र जी कौन है? महेंद्र जी जो 19 उपवास करिया आगे लड़की पर। भाग्यशालियों, ऐसे अनेक तपस्वी अपना सुंदर तप अनुष्ठान करके हमारे कामरेज संघ के इस चातुर्मास को गौरवान्वित कर रहे हैं और चातुर्मास की गरिमा बढ़ा रहे हैं। इस चातुर्मास को एक स्वर्णिम रूप देने में इनका बहुत बहुत सहयोग है। ऐसी उत्तम तप आराधना करने वाले संघ का और चातुर्मास का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। सौभाग्यशालियों, श्रीमती गंगा देवी जी की एक सुपुत्री जो भीम ब्याही हुई है, उन्होंने पिछले साल भीम चातुर्मास में 19 उपवास की तपश्चर्या करके अपने ससुराल पक्ष के साथ साथ पीहर पक्ष का भी गौरव बढ़ाया है। ऐसे तपस्वियों के तप अनुष्ठान को देखकर पूरा कामरेज संघ और आसपास के श्री संघ अपने आप में आनंदित है, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। धोरन पारडी वाले भी इस चातुर्मास से जुड़े हुए हैं, इस चातुर्मास में लाभार्थी बने हुए हैं। और भाई मनोहर जी पूर्व में यहाँ पर मंत्री पद पर रह कर के सेवा दे चुके हैं, तो अभी उनके छोटे भाई दिनेश जी आंचलिया, जिनको जब देखता हूँ उनके चेहरे की खुशी, उनके अंतर की प्रसन्नता सचमुच में चेहरे से झलकती है, शब्दों से नहीं, लेकिन जो खुशी उनके जीवन में है, और उस खुशी को केवल वो अपने चेहरे से ही नहीं, अपने शब्दों से ही नहीं, लेकिन अपने परिवार के द्वारा बड़ी तपश्चर्या करके अपने चातुर्मास का और इस संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सभी तपस्वियों को बारंबार धन्यवाद और बारंबार उनके तप का अनुमोदन करते हुए, भाग्यशालियों, जिस परिवार के सदस्य संस्कारशील होते हैं, जिस परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सद्भाव होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, एक दूसरे को समझ करके चलने की भावना होती है, वो परिवार हमेशा इस धरती के ऊपर स्वर्ग की तरह फलता और फूलता है। ऐसे परिवार के रूप में अपने यहाँ पर चंदन मलियागिरी चरित्र का वांचन किया जा रहा है, जिसकी एक पंक्ति आगे बढ़ाना चाहूँगा। चंदन मलियागिरी कुसुमपुर नगरी के रहने वाले थे और उनके राज अंतःपुर में, राजमहलों में 2 पुत्र थे, जिसका नाम था शायर और नीर। ऐसे अपने पुत्रों के साथ और अपने परिवार के साथ परस्पर
सहानुभूति पूर्वक रहते हुए, एक दूसरे को वात्सल्य और सहयोग सहकार देते हुए अपने परिवार की गौरव गरिमा बढ़ा रहे हैं और यहाँ तक कि अपने पूरे देश की समुचित व्यवस्था करते हुए अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। ऐसे चंदन मलयागिरी का यहाँ पर एक पंक्ति आगे बढ़ा करके इस चरित्र को आगे बढ़ाना चाहूँगा। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। महाबल था नृप का भ्रात नियत का खोटा, सोचा करता था हाय बना क्यों छोटा। अधिकार नहीं है हाथ ये व्यर्थ जवानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। भाग्यशालियों, जिस परिवार के अंदर सारे सदस्य एक दूसरे के प्रति सुंदर और वात्सल्य की भावना रख कर के चलने वाले होते हैं, वो परिवार अपने आप में सब तरह से प्रसन्नता से और खुशियों से झूमता हुआ एक दूसरे के साथ सुंदर अच्छे ताल्लुकात करता हुआ अपने परिवार और अपने खानदान का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब परिवार का किसी भी रूप में थोड़ा सा भी पाप का उदय होता है, थोड़ा भी उसके परिवार में कहीं कोई किसी पाप का उदय होने पर उनके यहाँ किस किस तरह की परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती है, उसी कड़ी में चंदन राजा का छोटा भाई था महाबल। महाबल भी वैसे संस्कारी था, सभी तरह से गुणवान था, बुद्धिमान था और अपने जीवन में परिवार के साथ सहानुभूति रख कर के चलने वाला था। लेकिन कभी कभी व्यक्ति का सहवास, कुछ मित्र दोस्तों की गोष्ठी और मित्र दोस्तों का समागम, वो उसके जीवन की दिशा को कई बार भ्रमित कर देता है। महाबल के जीवन में भी कुछ ऐसा ही बना। यद्यपि वो अपने भ्राता चंदन के साथ में बहुत सुंदर व्यवहार रखता था, अपने भाई को पिता तुल्य समझ करके चलता था और अपने भाई साहब का सम्मान करता था, आदर करता था, उनको बहुत ऊंची निगाहों से देखता था। लेकिन अपने मित्रों के द्वारा भ्रमित करने पर महाबल अपने मन में विचार करता है कि चंदन जो मेरे बड़े भ्राता हैं वो मुझसे बड़े हैं और बड़े होने के साथ राज्य सत्ता उनके हाथ में है, सारे अधिकार उनके हाथ में हैं और उनके अधिकार उनके हाथों में होने से मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकता और अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में चंदन राजा के अधिकार मुझे मिले, इसके लिए उसके मन में थोड़ी खोट आती है, उसके मन में थोड़े गलत विचार आते हैं। सबसे पहले व्यक्ति कोई भी आचरण करता है तो हमारे जीवन में हमेशा आचार अच्छा होगा, अच्छे हमारे जीवन में संस्कार जागृत होंगे, हमारा सब प्रकार से विकास और प्रवर्धन होगा। सचमुच में बंधुओं, विचारों को अच्छा रखने की आवश्यकता है। जब विचार गलत दिशा में मोड़ लेते हैं तब व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और गलत रास्ते पर चढ़ जाता है, स्वयं भी दुखी होता है और परिवार को भी दुखी कर देता है। महाबल भी अपने दिल में अपने मित्रों के और अपने बारंबार अपने दोस्तों के कहने से उसके मन में एक भाव पैदा होता है, क्यों नहीं
चंदन का अधिकार मैं अपने हाथों में ले लूं। हालांकि मैं छोटा हूं, ये मेरे लिए अपने आप में बड़े दुख की बात है, परंतु ज्ञानी कहते हैं कई बार छोटा होना जितना आनंद विषयक होता है उतना बड़ा होना खुशी का विषय नहीं होता है। भाग्यशालियों, छोटे हमेशा खुशी में रहते हैं, छोटे हमेशा प्रसन्नता में रहते हैं, छोटे हमेशा परिवार हो, समाज हो, संघ हो, जो छोटे बन करके चलते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ होती है तो बड़ों को होती है। और इसीलिए कहा है कि चंद्रमा और सूर्य वो बड़े होते हैं और तारे उनसे छोटे होते हैं, लेकिन जब ग्रहण लगता है तो तारों को लगता है या चांद सूर्य को लगता है? तारा तो न्यारा रहे, ग्रहे चंद्र और सूर्य, क्योंकि वो बड़े होते हैं। इसलिए ग्रहण भी जो है बड़ों को लगा करता है। इसलिए छोटे होने में जो आनंद है, छोटे होने में जो प्रसन्नता है, छोटे होने में जो खुशी है, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। छोटा हमेशा बुराइयों से अपने आप बचता चला जाता है। कोई भी बात जब परिवार में उठती है तो लोग बड़ों की तरफ अंगुली करते हैं। इसलिए हमको छोटा होने में आनंद मानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति आज बड़ा होने की होड़ में लगा हुआ है। मुझे भी कुर्सी मिलनी चाहिए, मुझे भी चेयर मिलनी चाहिए। सचमुच में उस पद को पाने के लिए व्यक्ति पता नहीं क्या क्या हथकंडे करता है, क्या क्या अपने मन में गलत मंसूबे कर लेता है, और महाबल इसी बात को लेकर अपने दिल में बड़े भाई के लिए वो गलत विचार करने लगता है, अपने भाभी के लिए गलत सोचने लगता है, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दूध मुहे बच्चों के लिए भी उसके मन में गलत विचार आ जाते हैं। जब व्यक्ति गलत रास्ते पर चढ़ता है तब उसके विचार भी गलत होते जाते हैं, और वो गलती व्यक्ति को ठेठ रसातल में ले जाने वाली होती है। इसलिए कभी भी हमें गलत संगति नहीं करनी चाहिए, गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हमारे मित्र भी भले होने चाहिए, हमारे दोस्त भी अच्छे संस्कारवान होना चाहिए, और हमारा समाज भी संस्कारशील होना चाहिए। तभी हमारे जीवन का विकास और अपने जीवन को हम प्रसन्नता से जोड़े हुए रख सकते हैं। वह महाबल अपने बड़े भ्राता चंदन राजा के लिए गलत सोच करता है, गलत विचार करता है, और मन में सोचता है मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है। चंदन राजा का हुक्म चलता है, उनका आदेश चलता है। जहाँ देखो चंदन राजा की ही चर्चा होती है, चंदन राजा को ही लोग पूछते हैं, मुझे तो कोई आकर के पूछता ही नहीं है। महाबल के मन में गहरी कुमति छाई, मंत्री से मिलकर अपनी बात चलाई। चंदन से ले लें राज्य करें मन मानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच बंधुओं, महाबल के दिल में अनीति के भाव आ जाते हैं। महाबल के हृदय में अपने बड़े भ्राता चंदन के प्रति गलत विचार खड़े होते हैं, और उसके मन में यहाँ तक भाव हो जाते हैं कि मैं चंदन राजा से उनका अधिकार छीन करके मैं स्वयं राजा बन जाऊं। परंतु उसे यह पता नहीं कि आज चंदन राजा के नेतृत्व में तुम्हारी कितनी शोभा है, तुम्हारी कितनी गरिमा है, तुम्हें लोग कितना मान और सम्मान देते हैं। और वास्तव में कुछ भी राज्य के अंदर अच्छा होता है उसकी शाबाशी छोटे को भी मिला करती है। इस बात को महाबल समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मित्रों ने उसको गलत मार्ग पकड़ा दिया है। और इस बात को लेकर महाबल के दिल में बार बार रह करके अपने बड़े भाई के प्रति, अपने बड़े भाई के परिवार के प्रति रह करके गलत विचार आते हैं, और उसके लिए वो
चंदन राजा के मंत्रिमंडल की भावनाओं को परिवर्तन करने में लगा हुआ है और उसमें वो किस तरह से सफलता प्राप्त करेगा और ये जिक्र कैसे आगे चलेगा वो तो यथा अवसर श्रवण करने से पता चलेगा। सौभाग्यशालियों, इस चरित्र से, इस कथानक से, चंदन मलयागिरी के चरित्र से, शायर और नीर के कथानक से हमें बहुविध आयामी जीवन में शिक्षाएं मिलेगी, जीवन में सद्प्रेरणाएं मिलेगी, जो हमारे परिवार को, हमारे संघ को, हमारे समाज को और जिन शासन को सुरक्षित रखने में सहयोगी बनेगा। अतः इस चरित्र को भावपूर्वक सुनने के लिए समय पर आकर के उस चरित्र को दिल से सुनेंगे, भावों से सुनेंगे और उसमें से जो अच्छाई लगती है वो अपने जीवन में अवधारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा, हमारा जीवन पावन और पवित्र बन जाएगा। आइए सौभाग्यशालियों, चंदन मलयागिरी का ये चरित्र क्रमशः चलता रहेगा। आज हमारे बीच में अनेक तपस्वी तप भावना लेकर हमारे संघ की गौरव गरिमा बढ़ा रहे हैं। ऐसे तपस्वियों की अनुमोदना, ऐसे तपस्वियों की प्रशंसा, ऐसे तपस्वियों के गुणगान श्रद्धेय गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के शब्दों में कहूँ तो वो फरमाते हैं, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो ज्योति जगावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जगरे माय, एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जगरे माय, धन्य धन्य ये तपस्या साधे, धन्य धन्य ये तपस्या साधे, धन धन यारी माय तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ऐसे तपस्वियों का वारणा लेते हुए, तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और अभी अब संघ के द्वारा उन तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान होंगे और उन तपस्वियों के तप की बोली से सम्मान किए जाएंगे। धन्य है ये तपस्वी, धन्य है ये तपस्वी जिन्होंने अपने धर्म संघ कामरेज के अंदर इस चातुर्मास के दरमियान बड़ी तपश्चर्या करके अपने परिवार और संघ का गौरव बढ़ाया है। बारंबार इन तपस्वियों के तप की अनन्य अनुमोदना करते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। मेरे प्रवचन के बाद में भाई श्री धर्मी चंद जी चोपड़ा अपने सुपुत्री के लिए मंगल कामना देते हुए, उनके तपस्या की शाता पूछते हुए अपने भाव स्टेज पर आकर के प्रस्तुत करने की भावना रहेगी। उससे पहले मंगल पाठ, पहला मंगल पाठ सभी बैठे बैठे सुन लेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहू शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा औरन दूजा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। जी साहब चोपड़ा। चिंतामणि पारस सरस सदगुरु चरण विशेष, शरण कुमुद सर्वोच्च काटत भव भव क्लेश। परम श्रद्धेय अत्र विराजित उपप्रवर्तक महाश्रवण पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तक प्रवचन गज केसरी श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, प्रवृत्ति
मुनिमंडल के पावन श्री चरणों में हृदय की असीम असीम श्रद्धा और आस्था के साथ कोटि से वंदन। जिस प्रकार प्रातःकाल जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो रात्रि का अंधकार विलीन हो जाता है, इसी प्रकार इन गुरु भगवंतों के सानिध्य में जो भी अपनी श्रद्धा लेकर के उपस्थित होते हैं उनको सन्मार्ग दर्शन और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। ऐसे अत्र विराजित गुरु भगवंत जिनकी असीम असीम कृपा दृष्टि से सुधा ने भी 28 का तप उनके आशीर्वाद से किया, और इन गुरु भगवंतों के लिए क्या कहूँ मैं, चिंतामणि और पारसमणि 2 रत्न ऐसे हैं इस जगत में कि अगर वो 2 रत्न मिल जावे तो उस व्यक्ति को आरंभ परिग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं उससे भी बढ़कर, चिंतामणि और पारसमणि से भी बढ़कर है संत पुरुष, जिनके हृदय रूपी ज्ञान सरोवर में अनेकानेक मणियाँ हैं, जिसमें रसास्वादन करने से तृप्ति भी होती है और उसमें अवगान करने से वो मणियाँ भी प्राप्त हो सकती है। तो मैं गुरु भगवंतों के लिए कुछ चरण आपके समक्ष भक्ति के रखता हूँ। ऐसे महान संतों का कामरेज संग वर्षावास करके महान पुण्य का अर्जन किया, और महान पुण्य का अर्जन करने के साथ में वो ज्ञान गंगा को इस कामरेज में ला करके उपस्थित कर दी। तो उसी के अनुरूप कुछ शब्द मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हुआ धर्म गंग अवतीर्ण, आया वो मृदु वारी, आया वो मृदु वारी, कामरेज संग में खिल गई केसर क्यारी, कामरेज नगर में खुल गई केसर क्यारी। अरिहंत चरण भविजन के आश्रय दाता, जी आश्रय दाता, देवेंद्र देव चरणों में शीश नवाता। जिनके अनुगामी संत महाव्रत धारी, महाव्रत धारी, कामरेज संग में खिल गई केसर क्यारी। श्री विनय मुनि जी गुण रत्नों से भरिया, रत्नों से भरिया, श्री गौतम मुनि जी ज्ञान गुणों के दरिया। श्री संजय मुनि जी महाराज बड़े वो तपधारी, बड़े वो तपधारी, श्री सागर मुनि जी जन जन वल्लभकारी। किया वर्षावास में धर्म बाग गुलजारी, बाग गुलजारी, कामरेज नगर में खिल गई केसर क्यारी। सुदाचलिया ने 8 तपस्या ठाया, तपस्या ठाया, पूज गुरुदेवन अनुपम कृपा वर्षाया, पूज्य गुरुदेवन अनुपम कृपा वर्षाया। बद सातम सावण का समत 82 आया, 82 आया, कामरेज संग ने अनुपम लाभ उठाया। मैं श्री चरणा में बार बार बलिहारी, बार बलिहारी, कामरेज नगर में खिल गई केसर क्यारी। हुआ धर्म गंग अवतीर्ण, आया ओ मृदुवारी, आया ओ मृदुवारी,
कामरेज नगर में खिल गई केसरी क्यारी। इन्हीं भावों के साथ में पूज्य गुरु भगवंतों ने जो असीम कृपा दृष्टि बरसाई, मैं उनका गुणवाद तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन किंचित मात्र मेरे मन के भाव थे, थोड़े से आपके समक्ष प्रकट किए। तो कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा याचना। जय जिनेंद्र, जय मावी। सुंदर रचना आपके द्वारा सही मायने में कामरेज नगरी में खिल गई केसर क्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब आगे सबसे पहले पचकान और पचकान की कड़ी में सबसे जो बड़ी तपस्या है उनके पहले पचकान, उसके बाद उससे कम उसके कम, जैसे उतरते क्रम में पचकान करवाए जाएंगे। गुरुवर, सबसे बड़ी तपस्या में हाँ तपस्वी हमारे बीच श्रीमती सुधा जी महावीर जी आचल्या, जिनके 8 उपवास और आज पारना है आज। और सुगना सी जैनी पिंटू कुमार जी कोठारी, जो श्रीमती सुशीला देवी प्रकाश चंद जी कोठारी की सुपौत्री है, उनके आज 9 है, कल पारना है, तो 9 के पचकान गुरुवर। और उनका पहले तपस्या से सम्मान होगा, उसके बाद रजत सिक्के के साथ कर सकेगी। 5 उपवास जो बड़ी बोली लेगा उनके हाथों से जैनी का सम्मान होगा। 9 उपवास की तपस्या का सम्मान होगा। 9 उपवास की तपस्विनी बहन का ये सम्मान है। 5 उपवास, बोलिए भाग्यशाली हो। एक कुर्सी रख देता। 9 उपवास की तपस्या करके हमारे परिवार का गौरव बढ़ाया है। 6 उपवास की आवश्यकता है भाग्यशालियों। ये समय बार बार नहीं आता है, मन की मन में रह जाएगी। जो अच्छे भाव रख कर के बोली लेगा उनके तपस्या भी बहुत सोरी होगी, बहुत आराम से होगी। बोलिए 8 उपवास, धन्यवाद। 9 उपवास, 10 उपवास, ये होता है ना, ऐसे बोली जाती है। 10 उपवास, 11 उपवास, और अभी तक तो भाइयों में ही बोले रहे हैं, बहनें तो उदासीन होकर के बैठी हुई है। 15 उपवास, 15 उपवास, छोटी सी बालिका का सम्मान। 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान कोई भाग्यशाली लेगा जो इस संघ के लिए उत्कर्ष का कार्य करने वाला होगा। 15 उपवास, 15 उपवास भाग्यशालियों। पर्युषण पर्व हमारे सामने आ रहे हैं और ये श्रावण भादवा का महीना तप में जूझने का समय है। तप में अपना प्रयत्न फोड़ने की आवश्यकता है, तप में अपना प्रयास करने की आवश्यकता है। आपकी तपस्या का लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन छोटी सी बालिका जैनी का सम्मान करने का, 9 उपवास के सम्मान करने का लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ मास खमन से नीचे बोली नहीं जाएगी। 15 उपवास, बहनों में उत्साह जग रहा है, वो बोले 15-20 तक भाई बोल देंगे, उसके बाद हम नंबर लेंगे। 15 उपवास, 15 उपवास भाग्यशालियों। ये अवसर बार बार नहीं आते हैं, अवसर बार बार नहीं आवे अवसर, ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। आइए इस अवसर का लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने जीवन को तप त्याग से जोड़कर पावन बनाएंगे। नर से नारायण होने का ये सुंदर अवसर है। 15 उपवास, बोलिए भाग्यशाली हो। 15 उपवास, 15 उपवास अभी तक भाइयों में बोली है, ये 15 उपवास तक की। बहनें अभी सोच रही है, विचार कर रही है। बहुएं सासू जी से पूछ करके और सासू अपनी बहू से पूछ करके आगे बढ़ना चाहती है। कोई बात नहीं, पूछ लीजिए और अपने भावों को आगे बढ़ाइए। 15 उपवास वाले बोलियां ले जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। वास्तव में जिनके मन में उत्साह होता है, जिनका मनोभाव बढ़ते चढ़ते हुए होता है, वही तप की बोली ले सकता है। हम तो केवल भाव बढ़ाने वाले हैं, भाव बनाना आपके हाथ की बात है। 15 उपवास, धन्यवाद देता हूँ
इन पुरुष वर्ग को, हमारे शुद्ध श्रावकों को, जिन्होंने 15 तक बोली बढ़ाई है। बहनों, ये अवसर बहनों को लेना है, ये लाभ बहनों को लेना है, क्योंकि उनके परिवार की एक बिटिया ने 9 उपवास की तपश्चर्या करके अपने संघ का और अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। 15 उपवास बोलो साहब, 15 उपवास, 15 उपवास एक बार, 15 उपवास 2 बार। बहने, मन में सोचते रह जाओगे, समय निकल जाएगा और जब पोजीशन आएंगे तब सोचोगे कि अरे ये काम तो मुझे करना था, ये लाभ तो मुझे लेना था। बाद में सोचने से कुछ नहीं होता है, जो समय पर सोचा जाता है वही सपना साकार होता है। अभी सोच लीजिए। और छोटी सी बालिका, कन्या मंडल की ये बालिका जैनी का सम्मान करने के लिए आपको अपने भाव बनाना है। 15 उपवास, 15 उपवास एक बार, 15 उपवास 2 बार, 15 उपवास 2.5 बार, पौनी 3 बार और 15 उपवास। बहनों, जा रहा है मौका, अवसर हाथ से निकलने के बाद तलिया मल करके पश्चाताप करते रहोगे, अरे हमको सम्मान करना था जैनी का, लेकिन हम सोचते ही रह गए और हमारे शुद्ध श्रावकों ने ये लाभ ले लिया। 15 उपवास। आज बहनें सब एक मत होकर के आई है। कभी इसकी भी चर्चा करूंगा प्रवचन में, 100 शरणों का एक मत। आइए, 15 उपवास, तपस्वी बहन का सम्मान करने का ये अवसर है। ऐसे अवसर को हाथों से चूकना नहीं चाहिए। चूका ने 84, ये मौका हाथ में लेने की आवश्यकता है, इस मौके को बढ़ाने की आवश्यकता है। 15 उपवास 2.5 बार, 15 उपवास 2.25 बार और 15 उपवास महिलाएं 15 उपवास। गुरुवार मैं आपको बीच में जो 15 उपवास की जिन्होंने बोला है वो भी हमारे उग्र तपस्वी है। पिछले चातुर्मास में 31 उपवास की उन्होंने तपस्या की हुई है। 31 उपवास की हमारे चातुर्मास के दरमियान श्रीमान बालचंद जी मेहता जिन्होंने 31 उपवास चातुर्मास से किए हुए और उनके ने 15 तपस्या की बोली ली है। बहुत बढ़िया बात है। बालचंद जी साहब मेहता ने सचमुच में मेहता होने का गौरव अनुभव किया है। मेहता वो होते हैं जो अपने आप में बड़प्पन का संदेश देते हैं, बड़प्पन का भाव बताते हैं। 15 उपवास, 31 उपवास और 3 मास खमन, 31 उपवास और 3 मास खमन, 3 मास खमन करने वाले भाई साहब बालचंद जी साहब ने 15 उपवास लिए हैं। बोली दे रहा हूँ मेहता साहब को, फिर ये मत कहना कि महाराज साहब ने बहुत जल्दी कर दी फिर मैं नहीं सुनूंगा। 15 उपवास 2.5 बार, पौनी 3 बार और 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद बालचंद जी मेहता। जैनी जी कोठारी का पहले तपस्या के स्वागत में बालचंद जी साहब मेहता करेंगे। उसके पश्चात महका है कण कण दिशाए झूम रही है खुशियां मनाने जयकारी जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री मुकेश जी जो तप का सम्मान करेंगे। भाई श्री जगदीश जी कालिया की तरफ से तपस्वी बहन का सम्मान हो गया है। आगे आंचलिया परिवार से सुधा जी आंचलिया, इनका बहुमान श्रीमती सुधा जी महावीर जी आंचलिया, भाई श्री मनोहर लाल जी आंचलिया कामरेज चातुर्मास के लिए अपने पूरे परिवार के उत्तम प्रयासों से जुड़े हुए हैं और इस चातुर्मास को प्राप्त करवाने में आंचलिया परिवार का भी सब प्रकार से बढ़ चढ़ करके योगदान है। ऐसे मनोहर जी साहब के परिवार से उनकी पुत्र वधू सुधा जी का 8 उपवास की तपस्या का सम्मान। भाग्यशालियों, तपस्वियों के सम्मान में अपना उत्साह बताने की आवश्यकता है और आइए उनकी
तब की बोली लेकर के हम उनका सम्मान करेंगे। 5 उपवास 8 उपवास की तपस्वी बहन का ये सम्मान है। 8 उपवास हैं? छोटे उपवास कह रहे हैं। नहीं छूटे नहीं, अभी तो प्रदूषण तक जो है अपने को बंधे हुए ही लेना है, छूटे नहीं। अभी रिटेल नहीं है, होलसेल काम है। आइए 6 उपवास बहनों, क्या आज भाई लोगों ने जो है ये मन में संकल्प कर रखा है कि तपस्वियों का सम्मान हम करेंगे? बहनें एकदम इतनी उदासीन। वैसे तो कहावत है गुरुवर कि एक नारी सब पे भारी, लगता है आज उल्टा हो जाएगा। कभी कभी पुरुष भी भारी हो जाता है जी। 100 सोनार की और 1 लोहार की भी कभी कभी हो जाया करती है। आइए 6 उपवास 28 तप के तपस्विनी बहन सुधा जी का सम्मान। 6 उपवास अभी अभी हमारे बीच में जिन्होंने 5 उपवास की तपश्चर्या की है, इस वृद्धावस्था में उन्होंने 6 उपवास बोले हैं वापिस। बहनें, उनको देख करके भी मन में विचार बनाने जैसा है। इतने वृद्ध उम्र के श्रावक 6 उपवास की बोली बोल रहे हैं, तो हमें उनके साथ किस तरह से सहयोग करना चाहिए? बोलिए 6 उपवास 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, पुनी 3 बार। 6 उपवास। सोच लीजिए, ये अवसर फिर नहीं आएगा। सुधा जी का सम्मान करने का ये मौका फिर नहीं आएगा इस चौमासे में। अभी मौका है। 6 उपवास। प्रदूषण में किसी का अठाई करने का भाव नहीं है। इतनी बहनें बैठी है, किसी के अठाई करने के भाव नहीं है क्या? कोई तो माई का लाल अपने भाव बढ़ाओ और वो सपना साकार कर दो कि मेरी माँ ने 1.25 शेर सूंठ खाई है। सोचती आजमा। जिसकी माँ ने 1.25 शेर सूंठ खाई है वो ऐसे तप के क्षेत्र में जूझ सकता है, वही तप के क्षेत्र में अपनी सुंदर भावना प्रदर्शित कर सकता है। 6 उपवास 7 उपवास 8 उपवास 7 नहीं, फिर 8 ही जी। हाँ 8 उपवास। धन्यवाद। ये बात होती है ना, 8 उपवास की तपस्या का सम्मान। 8 उपवास। धन्यवाद। भावना बढ़ाइए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत आदर्श बात है। 8 उपवास बहनों, तपस्वी के सम्मान का और इतने बड़े श्रावक समुदाय के बीच में गुरु भगवंतों के सानिध्य में आप अपने हाथों से तप की बोली लेकर उनका तपस्वी का सम्मान करोगे, ये बहुत बड़ी बात है। लाखों रुपए देने पर भी ऐसा मौका नहीं मिलता है। इसलिए धर्म हमारा अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। और धर्म वास्तव में पैसे से नहीं आंका जाता है। आइए हम अपनी उत्तम धर्म भावनाओं का परिचय देकर अपनी तपस्वी बहन का सम्मान का लाभ लेंगे। 8 उपवास 8 उपवास 8 उपवास 1 बार, 8 उपवास 2 बार। धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 8 उपवास का मन में संकल्प बनाया है और तपस्वी बहन के सम्मान करने का भाव बनाया है। मैं भी धन्यवाद देता हूं। 8 उपवास 2 बार, 8 उपवास 2.25 बार और 8 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नाम 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 भाग्यशालियों। ओह, मारू परिवार से, मारू परिवार की पुत्र जिन्होंने 8 उपवास की तपश्चर्या की बोली लेकर श्रीमती सुधा जी आंचलिया का सम्मान करने का भाव बनाया। धन्यवाद है डिम्पल बहन, आपने हमेशा धार्मिक क्षेत्र में उत्साह और उमंग बताया है। धर्म भाव और अपने पीहर पक्ष के प्रति और ससुराल पक्ष के प्रति सद्भावनाओं का परिचायक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पल बहन के बाद कालिया परिवार से मीनाजी बुंदेला और नीरूजी चावत रजत सिक्के के साथ बहुमान करेंगे। उसके पश्चात हमारे बीच और एक तपस्वी गुरुवर भाई श्री महेश जी, जो कल मेरे पास आए थे और कहने लगे कि गुरुदेव, धर्म आराधना और तप आराधना हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं, हम अपने स्वयं के लिए करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। प्रत्येक धर्म आचरण अपने आत्मा के लिए होता है, अपने स्वयं के लिए होता है। लेकिन कभी कभी जिन शासन की प्रभावना करने के लिए जब बड़े तपस्वी सभा के बीच में खड़े होकर के तब प्रत्याख्यान लेते हैं तो उससे शासन की प्रभावना होती है। 8 प्रकार की प्रभावना बताई है। उसमें कोई भी बड़ी तपश्चर्या, बड़ा व्रत सभा में खड़ा होकर के लेता है तो अनेक भाई बहनों के मन में उत्साह जागृत होता है। तो ये धर्म प्रभावना है। मैंने उनको कहा ऐसी धर्म प्रभावना में उनको रोकना नहीं चाहिए, जिससे अगर दूसरों की तप भावना बढ़ती है तो उनको अवश्य मौका देना चाहिए। आज कचखान 9 उपवास के प्रत्याख्यान, प्रेमा बहन के 9 उपवास के प्रत्याख्यान कराए जा रहे हैं। 8 में 1 मिला 9 का विषम बत्तम बचका तिव्यम धर्म आराधना का लाभ लेते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण का लाभ लेते हैं, प्रार्थना और चौपाई का लाभ लेते हैं। पूरे पर्युषण के अंदर अपने परिवार की गौरवमयी भावनाओं का परिचय देते हुए गुरु भगवंतों के प्रति अपनी भक्ति दर्शाते हैं। ऐसे भक्तिवान बहन का सम्मान तपस्या से करना है। 5 उपवास। बोलिए भाग्यशालियों, आपके संघ की महिला आपके बीच में 9 उपवास की तपश्चर्या करके अपने परिवार का और अपने संघ का गौरव बढ़ा रही है। आपको भी इनसे प्रेरणा लेकर तप की बोली लेकर के इनका सम्मान करना है। आप बड़ी तपश्चर्या करेंगे, आपका भी सभा के बीच में सत्कार सम्मान होगा, अभिनंदन होगा, आपके तपस्या की अनुमोदना होगी। आइए 5 उपवास। बोलो बहनों, बढ़ो बढ़ो, थोड़ा बढ़ो। अभी अगस्त महीने में तो तपस्या की जबरदस्त सीजन आ रही है। अपने भावों को आगे बढ़ाने का सुंदर अवसर उपस्थित हो रहा है। 5 उपवास, 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान है। जिन्होंने बहुत भावनाओं के साथ 9 उपवास किए हैं, उनका सम्मान तपस्या की बोली लेकर के करना है। 5 उपवास। बोलो भाग्यशाली। पांच उपवास बहनें आज क्या विचार करके आई है? ये लाभ 6 उपवास। 6 उपवास। धन्यवाद है पुरुषों को, श्रावकों को, जो इतना उत्साह बता रहे हैं और बहनें ठंडी टीप बैठी है। बहनें हमेशा धर्म कार्य में उत्साहित रहती है, तपस्या में भी आगे, सामायिक में भी आगे, स्वाध्याय में भी आगे, प्रार्थना में भी आगे, प्रवचन में भी आगे। लेकिन यहाँ पर कामरेज की बहनें तपस्या में पीछे है क्या? नहीं। एक से एक तप करने वाली बहनें बैठी है। भावना जगाने की आवश्यकता है। बताइए, थोड़ा सा उत्साह जगाइए। 5 उपवास, 6 उपवास, 6 उपवास। बहनों में से तप की बोली आनी चाहिए। आपकी बहनें तपस्या कर रही है और आप इस तरह से निरुत्साहित बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहनों को उत्साह जगाना चाहिए और तप की बोली लेकर अपने संघ की बहन का, महिला मंडल की बहन का उत्साह के साथ सम्मान करना चाहिए। 6 उपवास, 6 उपवास। बोलो बहनों। बोलो बोलो, भाव जगाओ। उस छोटी छोटी बच्ची को देख करके भी भाव बनाओ कि ये 9 उपवास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पिछले भीम चातुर्मास के अंदर 35 बच्चों ने, 10 वर्ष के नीचे उम्र के बच्चों ने 35 तेले किए। मोहनलाल जी साहब,
33 बच्चों ने 10 वर्ष से कम उम्र के 33 बच्चों ने तेले किए, जिसमें कन्या मंडल की भी छोटी छोटी बालिकाएं थी और छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे इतने उत्साह के साथ तप कर सकते हैं, तो हमें तो कई बार तप करने का मौका मिला है। और ये चौमासे का समय है, ये श्रावण भाद्वे का समय है, तपस्या में आगे बढ़ने का अवसर है। 6 उपवास, बोलो भाग्यशाली। 6 उपवास, नौ उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान है। पीछे मुड़ करके नहीं देखें, अपने को देखें। लोग देखते हैं पीछे वाली बोलेगी। जिस समय तिलक निकालने की बारी आती है ना, उस समय तो ललाट आगे करना चाहिए, उस समय ललाट पीछे नहीं किया जाता है। ये तिलक निकालने का समय है। आइए हम तब का तिलक निकलवा करके अपने आत्मा का उत्कर्ष करेंगे, अपनी आत्मा का हित करेंगे। 6 उपवास, 6 उपवास बहनों, ये बोली बहनों में जानी चाहिए और ये बोली बहनों को ही लेना है। 6 उपवास, 7 उपवास। वाह, क्या बात है, धन्य है। ये उत्साह होता है। यानी खाली पुरुषों की तरफ ही जो है इशारा करते रहें, तब के लिए अच्छी बात नहीं है। बहनों में भाव बढ़ने चाहिए और एक दूसरे को देख करके उत्साह के साथ में अपनी भावना का परिचय देना चाहिए। 7 उपवास, 7 उपवास, 7 उपवास। बहुत उत्साह से बोली है बहन, 7 उपवास। और जो 7 बोली है वो 8 तो करेगी करेगी। आइए 7 उपवास बोली को समाप्त करता हूं, टाइम हो रहा है। जिस बहन ने 7 उपवास की बोली ली है, उसी के नाम से 8 की बोली करके छोड़ दूं। चलो धन्यवाद। 8 उपवास 1 बार, 2 बार और 8 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। क्या बात है, ऐसा उत्साह और ऐसी भावना। सचमुच में डिम्पल बहन को देख करके हमारे इनकी भी भावना बढ़ी है। इनके ही देरानी है मीना जी बुंदेला और नीरज चावत। रजत से कैसे करेंगे साथ स्वागत। नहीं, सम्मान के पछाण थोड़ी है, शोगन थोड़ी है। शोगन नहीं है तो आज का जो ये संघ का सम्मान है, संघ का सम्मान स्वीकार करो। बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी इच्छा कोई द्रव्य लेकर के सम्मान कराने की नहीं है, एक अपनी 7 उपवास के पचकान कराएंगे। बहुत अच्छा। वनिता जी, प्रकाश जी गिलोंडिया, हाँ पचकान हो चुके, पचकान हो चुके हैं। बस तो 7 के पश्चात अब आगे पचकान में 6 उपवास, 6 उपवास, 5 उपवास, 4 उपवास, 4 उपवास किसी के हो, 3 उपवास, तेला किसी के हो भाई बहन के, तो तेले के प्रत्याख्यान लेंगे। 3 उपवास, 2 उपवास बेले वाले भाई बहन खड़े हो जाएंगे जिनके 2 उपवास हैं आज। 2 उपवास वाले बेला उधर चलो 1 उपवास। आज का उपवास तपस्या की कड़ी में कल का एकासन है कंचनबेन कोठारी, कल का अहमबिल है मधुजी चपलोत और कल का उपवास है मंगलाबेन दलाल। उपवास उपवास उगेसरे बच्चा चमत्कार तिवेम प्रारस्म खायम सायम नत्था भुगेनम सहसा गारेनम सब समाय वत्या गारेनम वो से। तपस्या करने वालों को आज का आइंबिल, आज का आइंबिल, आइंबिल आइमिल का बचकान आइमिल बचकान नत्था भुगेनम सहसा गारेनम गेतो संसत तेनो उकित विज्ञानम पड़ोच्च मुखेनम सब समाय वत्या गारेनम वो से। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एकासन, जिन भाई बहनों के श्रावण महीने में निरंतर एकासन चल रहे हैं, वो खड़े होकर एकासन के पचखान लेंगे। भाई श्री पारस जी देरासरिया, सायन,
कीड़ीमाल वालों के पिछले 4 महीनों से एकासन तप की तपस्या चल रही है। उनके माताजी के आज 8 उपवास की तपस्या का पारणा है। पवन जी देरासरिया, पवन भाई देरासरिया, पवन जी, पारस नहीं पवन। हाँ सर, एकाष्टम ज्ञानम सहस्त्रम गुरु उठानम महत्राकारणम सब समाहि वत्याकारणम वो श्री। तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। पचकान के पश्चात अब आज हमारे जो धर्म सभा में उपस्थित है ऐसे अतिथियों का सम्मान करने के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब सम्मान, श्रीमान स्वाध्याय जी धर्मचंद जी साहब चोपड़ा का स्वागत सम्मान। आइए, आज संघ का सम्मान है। हाँ आइए आइए। श्रीमती भवरी देवी धर्मचंद जी साहब चोपड़ा, महावीर कुमारिया। थोड़ा तत्व ज्ञान सीखने के बाद में आप अवश्य स्वाध्याय संघ से जुड़ना। नाम लिखाया था स्वाध्याय में, और उसके बाद में मिले थे, 1-2 नाम भी लिखाए थे लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए। तो महावीर स्वाध्याय संस्थान की ओर से सभी बाहर से पधारे अतिथियों को आचार्य परिवार का और श्री संघ की ओर से नम्र निवेदन है। ऐसे ही प्रभावना के और एक लाभार्थी श्रीमान पवन कुमार जी साहब, भद्र कुमार जी साहब देरासरिया सायण, श्रीमान पवन कुमार जी साहब, भद्र कुमार जी साहब देरासरिया सायण तपस्या के उपलक्ष्य में आज प्रवचन के पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी है। इसी कड़ी में 2100 रुपया की राशि जीवदया में श्रीमान बाबूलाल जी साहब कर्णावट भाईंदर वालों की तरफ से श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान बाबूलाल जी साहब पारसमल जी साहब मांडोत ताल वेड रोड, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत श्री संघ कामरेज की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और कुछ इतना हाँ। यहाँ पधारे हुए सभी गुरु भगवंतों को आचार्य परिवार की निवेदन है, महावीर भवन पर जो स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था रखी है, आप सभी इसका अवश्य लाभ ले आए, आचार्य परिवार को लाभान्वित करे। आगे जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर हर्षे हैं, नित नित वीक्षित न कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं, चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है, पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर त्रिभुवन आज निछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है, मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्त
के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। कीर्ति कंगना धारण करती दसो दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुंदानंद जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ। हमें छोड़ के हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला। शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। नमो जायानम पद के धारी तुम। आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। कष्ट हरे दुखियों के करुणा उड़ाई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर। जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई। धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला। दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई। संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा। अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक
लोक में, इस लोक में, परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सिंहणी गुरुणी मैया प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की। गुरुदेव दो अतिथि हमारे पास उपस्थित है, उनका सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान शांतिलाल जी सा गोखरू आसीन मुंबई से, कृपया आगे बढ़ा जाए। श्रीमान शांतिलाल जी सा गोखरू आसीन मुंबई से और गन्ना परिवार से उपस्थित सदस्यों को निवेदन है आप इनका स्वागत कर ले। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान उसके पश्चात श्रीमान भोजन कर बाबूलाल जी साहब मांडो ताल वेड रोड से वो भी उपस्थित है, कृपया आपसे भी नम्र निवेदन है अति शीघ्र आगे बढ़ा जाए। आज दिन भर के लिए किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को। मदन लाल जी साहब चंडालिया, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी साहब मदन लाल जी साहब चंडालिया घासा सूरत की तरफ से 2100 रुपये की राशि श्री संघ कामरेज को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद श्रीमान।